लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके अभी हुआ है। नीतीश बाबू की सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान मात्र से पूरे बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। जहां विपक्ष नीतीश कुमार पर जुबानी हमले कर रहा है तो वहीं जेडीयू को समझ नहीं आ रहा कि बयान से किनारा करने के बावजूद इन हमलों से कैसे बचा जाए। लिहाजा अब अशोक चौधरी खुद ही लोगों के बीच जाकर कह रहे हैं कि उनके कहने का मतलब कुछ और था। अशोक चौधरी को वो नेता खास तौर पर घेर रहे हैं जो भूमिहार समुदाय से आते हैं और विपक्ष में है। बयान पलटने से बात नहीं बनी तो एक प्रोग्राम में अशोक चौधरी ने यही कह दिया कि मेरी बेटी की शादी भूमिहारों में हुई है, इसलिए मैं उस समाज को और अच्छे से जानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद लोकसभा के हैं और जहानाबाद को नस नस हम भी जानते हैं। मेरे पिताजी 52-57 में जहानाबाद से मिले हुए थे, 52-57 में, और कोसी से मिले हुए थे। तो हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, और बढ़िया से जानते हैं। तो इसीलिए राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कम से कम हम अपने आंख के सामने ग्लानि तो नहीं महसूस करेंगे कि हमने नेता के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहे। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है। अब आपको अशोक चौधरी का वो बयान सुनवाते हैं जो भूमिहारों के खिलाफ बताया जा रहा है। मेरा अभिमान, हम गर्व से कहते हैं, नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं, जिसने पूरी तरह से भूल चूक के बिहार को बदलने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके अभी हुआ है, काम तो आपके अभी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था। हम लोग दरवाजे दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को वोट, आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 3-4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। अशोक चौधरी के इस बयान से जेडीयू दो हिस्सों में दिख रही है। एक हिस्से में अशोक चौधरी दिखे जिनके बयान से नीतीश के भूमिहार वोट बैंक पर डेंट लग सकता है, तो दूसरे में नीतीश कुमार और बाकी के नेता जिन्होंने उस बयान को अशोक चौधरी का निजी बयान बताया या फिर अशोक चौधरी के बयान से ही किनारा कर लिया। वहीं अशोक चौधरी के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू का चरित्र ही ऐसा है, एक नेता से कुछ और बुलवाते हैं तो दूसरे से कुछ और। लोकतंत्र में अगर किसी जाति से आपको वोट नहीं मिला तो क्या उसके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे? जदयू पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, ये लोग जाति उन्माद जो है पैदा कराते हैं, एक नेता से कुछ बुलवाते हैं दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं। इन लोगों का चाल चरित्र है। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बात करते हैं। लोकतंत्र में भाई कोई वोट दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो उल्टा सीधा बोलिएगा। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जिसको वोट देना वो देता है, लेकिन चर्चा इस पे होनी चाहिए ना, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं ये लोग अशोक चौधरी और ये बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं ये चर्चा करते कि भाई बिहार समाज के कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी कैसे दी जाए, पिछड़े समाज के हों, दलित समाज के हों या अल्पसंख्यक हों, इन लोगों में बेरोजगारी कितनी है, इस पे ना चर्चा होनी चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारें। चर्चा तो इस पे होनी चाहिए, लेकिन ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि तुम हमको वोट नहीं दिए, हम तुमको जो है तिरस्कार करना। इसी तरीके का जो सीतामढ़ी से जो एमपी हैं उन्होंने भी यादव मुसलमानों के प्रति जो है कितनी घृणा और कुशवाहा भाइयों के प्रति कितनी घृणा भरी जो है वक्तव्य दिया था। इसी तरह के लोग हैं ये लोग।
ये लोग सिर्फ सत्ता में भोग लगाना जानते हैं। इनको क्या लेना देना, कोई समाज आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, पढ़ा लिखा नहीं लिखा, नौकरी मिली नहीं मिली, इससे इनको कुछ लेना देना नहीं है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी के इस बयान से खासे नाराज हैं और उनके पर कतरे जा सकते हैं। जो लोग नीतीश के गुस्से को समझते हैं वो जानते हैं कि नीतीश अगर किसी से नाराज हैं तो उस पर चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि कलम चलाकर हिसाब बराबर कर देते हैं। बिहार में वैसे भी मंत्रिमंडल का विस्तार भी अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। कहीं ऐसा ना हो विस्तार में अशोक चौधरी का संक्षेप हो जाए।